प्रार्थना सुनी नहीं जाती। ऐसे भी बहुत सारे विषय हैं जिन्होंने प्रार्थना की, उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। लेकिन आज हम उन विषयों को टच नहीं करेंगे, बल्कि आज हम उन्हीं विषयों को देखेंगे कि तेरी प्रार्थना सुनी गई। बोलिए बोलिए, तेरी प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया। क्योंकि जिस विषय को लेकर आज हम इबादत में हैं, जिस विषय को लेकर आज हम बंदगी कर रहे हैं, तो उस विषय का जो मेन जो है इबादत कराने का जो नजरिया है, जो तरीका है, वो यही है कि उनकी प्रार्थना फिर से बोले, उनकी प्रार्थना आमीन आमीन। तो आज हम 2-3 उदाहरणों को देखेंगे। मेरा विश्वास है कि हम उन उदाहरणों के द्वारा आशीष पाएंगे। आपको पता है, बाइबल के अंदर सबसे कठिन प्रार्थना मेरे नजरिए से, जहां तक मैं बाइबल को पढ़ता हूं, आप लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं आपका भी नजरिया हो सकता है, मेरे नजरिए से सबसे कठिन प्रार्थना जोना नबी की थी। हालेलुया। कहां प्रार्थना की उसने? बोलिए बोलिए। आप क्या सोचते हैं? मछली का पेट कोई बाग था, जहां कोई रेस्टोरेंट था, जहां कोई ऐसा बढ़िया मॉल था, जैसी कोई ग्राउंड थी? नहीं, गंदगी। और वहां पर जाकर दुआ करना असंभव। पर जोना ने जब वहां दुआ की तो परमेश्वर ने ये कहा कि तेरी प्रार्थना हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उसने अपने जीवन के बारे में उसने देखा, अपने जीवन के बारे में उसने सोचा, अपने गुनाहों से उसने इंकार किया, अपनी बुराइयों से उसने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी बुराइयों को देखा, और फिर ये प्रभु से मांगा कि प्रभु यदि तू मुझे जीवन देगा तो मैं इस जीवन को तेरी सेवा में लाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। तो मैं ये विश्वास करता हूं, जोना की प्रार्थना, बोलिए बोलिए, जोना की प्रार्थना, देखो कहां पर जाकर उसने प्रार्थना करनी शुरू की। ठीक है। क्या बाइबल में ऐसे लिखा है कि तेरी प्रार्थना सुनी गई? मैं बाइबल में 4 जगह पर इस बात को पाता हूं कि ये लिखा है, परमेश्वर ने कहा है मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। हालेलुया हालेलुया। हो सकता है कि आपने अपने घर के लिए, अपनी मम्मा के लिए या अपनी फैमिली के लिए आपने दुआ की होगी। तो आज हम उस दुआ का उत्तर देखते हैं, और उत्तर से हमें ये पता चलता है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। हालेलुया हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि जब प्रार्थना सुनी जाती है तो जो आनंद उस परिवार के जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में वो आनंद होता है, हो सकता है कि दूसरा उस आनंद का अनुभव ना कर पाए, लेकिन वो फैमिली उस आनंद के अनुभव को अच्छी तरह से वो महसूस करती हैं कि खुदा ने हमारे जीवन में कितना बड़ा काम किया है। कभी कभी हम सोचते हैं हम इस लायक थे नहीं, लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन में काम कर दिया। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, 2-3 मैं बातें आप लोगों से और करना चाहता हूं। एक व्यक्ति जिसका नाम हिजकिय्याह, बोलिए फिर से बोले, आप लोग जानते हैं ना, उसकी आयु में कितने साल बढ़ा दिए? परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा क्या कहा था कि तू नहीं बचेगा, तू अवश्य ही मर जाएगा। क्योंकि जो उसकी बीमारी थी वो ला इलाज थी। राजा होते हुए भी ऐसा हो नहीं सकता कि उसने अपनी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट ना कराया हो, क्योंकि उन दिनों के अंदर राजा के पास ही ऐसे बहुत सारे साधन होते थे। उसके राज के अंदर या उसके महल के अंदर ही यदि कोई भी उनके ऊपर कोई बला आती है या कोई बीमारी आती है तो वो तुरंत उन साधनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ परमेश्वर ही ठीक कर सकता है। हालेलुया। और कोई भी ठीक नहीं कर सकता। तो जब हिजकिय्याह राजे को पता चला कि मेरी बीमारी जो है वो ला इलाज है, और नबी कहता है कि तू नहीं बचेगा, तू मर ही जाएगा, और लिखा है कि वो किसी के पास नहीं गया। राजा ने अपनी बीवी को नहीं बुलाया, अपने बच्चों को नहीं बुलाया, अपने वफादार नौकरों को नहीं बुलाया, बल्कि वो खुदा के पास गया। हालेलुया। कभी कभी मुझे और आपको भी खुदा के पास जाना पड़ता है। और जब वो खुदा के पास गया
तो उसी नबी ने जिसको ये कहा था कि तू मर जाएगा, उसी को वापस भेजा। अब ये बोल जाकर के तू बच जाएगा, तू मरेगा नहीं, तू क्योंकि मैंने तेरी प्रार्थना मैंने तेरी प्रार्थना। अब कभी कभी हमें सिर्फ ये रीजन लगता है कि उसने आंसुओं से पुकारा है, जब उसने दीवार की तरफ मुंह किया है, इसलिए उसकी प्रार्थना सुनी गई। कभी कभी सोचते हैं ना ये, लेकिन कुछ और भी है, ये भी है एक रीजन, ये भी है कि नहीं है रीजन। याद रखें, हिजकिय्याह राजा जो था वो दुआ करने वाला था, उसकी दुआ से बड़े रोगी चंगे हुए, और वो कैसे रोग में मर सकता था? हालेलुया। उसकी दुआ से बड़े रोगी चंगे हुए। मैं चाहूंगा एक वचन पढ़ दें जल्दी से, दूसरा इतिहास 30 अध्याय 20 वचन। और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। किनको चंगा किया? तो अब हिजकिय्याह क्या हो रहा है? तो कैसे मर जाएगा ये? दुआ करने वाले लोग और उनकी दुआओं से लोग आशीष पाने वाले, जब वो दुआ अपने लिए करते हैं तो खुदा क्या उन्हें आशीष नहीं देगा? बोलिए। जब हिजकिय्याह ने दुआ की, खुदा ने लोगों को, उसकी लोगों के लिए दुआ जो चंगाई की थी, खुदा ने उनकी दुआओं को, उसकी दुआओं को सुना। लेकिन अब उसको अपने लिए चंगाई की जरूरत है। और जब वो मुंह की तरफ, दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ और आंसू वो बहा रहा है, हो सकता है कोई उसके आंसू नहीं देखने वाला, लेकिन याद रखें, बाइबल ऐसी कहती है कि वो हमारे आंसुओं को कुपी में, एक बर्तन में जमा करता है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आपकी दुआएं सुनी गई है, ये याद रखना है। वो उत्तर नहीं आया, आएगा जरूर। आमीन। क्योंकि कोई प्लानिंग करते हैं ना, तो प्लानिंग का एक समय होता है, फिर वो प्लानिंग भी पूरी हो जाती है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो चाहूंगा यशायाह 38 से जल्दी से निकालें आप, उसके 1 वचन से लेकर 5 वचन तक जल्दी से पढ़ दीजिए। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हो गया, मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, तू नहीं बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा जो कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। कितनी बड़ी बात है जब परमेश्वर खुद कह दे मैंने तेरी प्रार्थना। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। हमारा विषय क्या है? कैसे बोले? वहां तो हम हिजकिय्याह राजे की बात सुन रहे हैं ना, कि उसको कहा यहोवा ने तेरी प्रार्थना सुनी। ये भी एक राजा, एक और राजा है, उस राजा को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई, उसने एक घर बनाना। मैं आज आपको एक कुंजी दे रहा हूं, आप लेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। परमेश्वर मेरे और आपके लिए सब कुछ करता नहीं करता। वो कहता जमीन के ऊपर जितनी भरपूरी किसकी है? बोलिए। पर परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से सिर्फ एक काम था, सिर्फ एक। वो हमारे लिए अरबों खरबों काम करने के लिए तैयार है, पर मेरे और आपके जीवन से एक काम चाहता है। जब हम तनाव को पढ़ते हैं, पुराने नियम को पढ़ते हैं, वहां पर खुदा ने एक काम उनसे कहा, क्या तुम मेरे लिए घर बनाओगे?
हालेलुया। जो परमेश्वर अरबों खरबों काम मेरे और आपके लिए कर सकता है, क्या वो अपने लिए घर नहीं बना सकता था? बना सकता था, लेकिन क्यों मेरे और आपसे क्यों कहा कि क्या मेरे लिए घर बनाओगे? हालेलुया। जब आप एक रूह को बचाते हैं ना, आप खुदा के लिए घर तैयार करते हैं। यदि आप जहां उसका घर बनाएंगे, वो आपका ऊपर घर बनाएगा। क्योंकि किसी ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए, तो जहां हमने मकान बना रहे हैं उसका, तो वो कैसे बनाएंगे? हालेलुया। मैंने आपको बताया, मैं आपको कुंजी दे रहा हूं। आपको एक ही काम मेरे और आपके जीवन से खुदा चाहता है कि हम उसके लिए घर बनाए जिसमें वो रह सके। तो एक राजा ऐसा हुआ, दाऊद तो चाहता था कि मैं उसका घर बनाऊं, लेकिन दाऊद नहीं बना पाया। दाऊद नहीं बना पाया उसका घर। पहले नतान नबी कहता है, खुदा कहता है ठीक है, नतान नबी के द्वारा पे वापस उसको वैसे मिलता है, तू मेरा घर नहीं बनाएगा, लेकिन तेरी संतान जो है वो घर बनाएगी, और जिसका नाम सुलेमान। बोलिए सुलेमान। कैसे बोले? सुलेमान। उसको ये एक जिम्मेवारी दी गई, एक घर बनाने। याद रखें, सुलेमान ने जब घर बनाया 7 साल लगे। कितने साल? 7 साल। बोलिए 7 साल। और उसने अपना भी राजमहल बनाया, और उसको लगे 20 साल। कितने साल? 20 साल। जब एक घर को 10 साल बनते हुए हो जाए, तो लोग कहेंगे यार तू की बना रहे यार, समझ नहीं आती यार थोड़ी। मिस्त्री भी लगे रहते हैं, इन्हीं भी मिस्त्री छुट्टी कर गए। बना क्या है? आप एक घर को 6 महीने बनाएंगे ना, मैं कहता हूं लोग रोज आपसे पूछ के जाएंगे क्या बना के बना रहे? बना असी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ। बिल्कुल बोले हालेलुया, हालेलुया। 7 साल खुदा के भवन, 13 से 20 साल राजमहल। याद रखिए, दोनों घर बनकर तैयार हो गए। खुदा का घर भी, सुलेमान का घर भी। याद रखिए, खुदा घर बनाने की आशीष देता है। परमेश्वर ही घर को ना बनाए, बोलिए तो खुदा देता है ना आशीष। और यीशु मसीह, याद रखे, नए नियम के अंदर याद रखे, यीशु मसीह घर में जाता था। जब मरियम मार्था के पास जाता था, घर में जाता था। जब पतरस की सास को ठीक करने गया, घर में गया। जब कफरनहूम में लोगों ने सुना यीशु मसीह कहाँ है, घर पे है। हालेलुया। फिर घर भी तो चाहता है ना खुदा, मेरे लोगों के पास घर हो। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखे, जिनके पास नहीं है, खुदा उनको घर देने की सामर्थ्य। आमीन। मैं एक बात जो आपको बताना चाहता हूं, हैकल बनकर तैयार हो गई है सुलेमान की, नाम ही पड़ गया सुलेमान का मंदिर। आपका घर आपके नाम से जाना जाएगा ना, इसके कारण पैसों के कर जाना, मिनटों मिनट लै जाना। जे कह जय अभिषेक के घर जाना, नहीं बच्चे बनाना नहीं पता। हालेलुया। हाँ भी असी बस जॉन के घर जाना, अच्छा वो जो रोणी च रहते हैं, मिनटों मिनट बचा देंगे। तो घर के साथ नाम से जुड़ता है, ये याद रखें। तो खुदा चाहता है कि आपको घर की आशीष दी जाए। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये भी आपको कुंजी दे रहा हूं। कई दफा हम घर के लिए दुआएं कराते हैं, जी हमारे घर के लिए दुआ करो, प्रभु हमें घर दे दे। जब घर मिल जाता है ना, जब थोड़ा सा रेट बढ़ जाता है, घर बेच दिए। पहले तो दुआ कर करके लेना, ये खुदा की इच्छा से नहीं है। पास्टर साहबान, आप सावधान रहें। अगर आपको कोई बोलता है ना, तो बोलो फिर दुआ की हुई चीज तो फिर फ्री में जाएगी। हालेलुया। देखो, एक चीज खुदा ने आदम को दी, बीवी, हवा दी है ना। हवा के लिए बहुत दुआ की है उसने, तभी दोनों की बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। क्या आदम ने चाहा कि मुझे हवाओं से मेरा दिल भर गया है,
मुझे अब एक अंधेरी चाहिए। खुदा कहता नहीं, मैंने तुझे हवा दी, यही थोड़े समय में क्या बन जाएगा। किसी ने लिख दिया ऐसे, एक बात लिख दी, कहते सुन ध्यान से, कहते हैं मौसम की एक चेतावनी आई है, मौसम की चेतावनी आई है कि इसी हफ्ते तूफान वापस आ रहा है। देखो संसारिक बातों से ना लोग खुश पड़े होते हैं, क्योंकि आत्मिक बातें आत्मिक लोगों को समझ आती है, और संसारिक बातें। हालेलुया, हालेलुया। सुने, जब भवन भी तैयार हो गया, घर भी तैयार हो गया, अब सुलेमान ने खुदा से ना एक बात कही, अपने घर के लिए नहीं, उस घर के लिए, क्योंकि राजमहल में सिर्फ सुलेमान रहेगा, सुलेमान आएगा, सुलेमान के रिश्तेदार आएंगे, सुलेमान के लोग आएंगे, पर जो खुदा के लिए भवन बनाया है उसमें हर कोई आएगा। हालेलुया, हर कोई आएगा, और सुलेमान के घर में हर कोई नहीं आ सकता। इसलिए उसने अपने घर के लिए नहीं, बल्कि खुदा का घर जो बनाया उसके लिए उसने दुआ में क्या कहा, मैं चाहूंगा पढ़े, पहला राजा 9:3। और यहोवा ने उसे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है, उसको मैंने सुना है। मैंने तेरी प्रार्थना मिलकर बोलेंगे हालेलुया। याद रखिए, आप छोटी प्रार्थना करें, बड़ी प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। चाहे आप आधे घंटे की करते हैं, चाहे घंटे की करते हैं, चाहे 10 मिनट की करते हैं, चाहे 5 मिनट की करते हैं, आपकी दुआ सुनी जाएगी। अगर मैं ये कहूं मेरी बेटी का एक पानी का गिलास ला दे, वो बोले आएगी छोटे शब्दों में। मैं ये कहूं सिस्टर सारा जो अब्राहम की बीबी है और जो अजरी की मम्मी है, वो मेरे लिए एक पानी का गिलास लेकर आए। हालेलुया। चाहे उसी बात को आप खींच रहे हैं, चाहे उसी बात को आप शॉर्ट बोल रहे हैं, खुदा शॉर्टकट भी समझता है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने ये नहीं कहा प्रभु तूने तो कहा था कि पानी के ऊपर चल के आ रहा है, मैं तो आया था, अब मैं डूबने लगा हूं, मुझे बचा। नहीं, उसने कहा प्रभु मुझे बचा। यीशु मसीह ने हाथ पकड़ के उसे बचा। हालेलुया। तो कहने का अर्थ है कि अगर आप चाहे छोटी दुआ कर रहे हैं, बड़ी दुआ कर रहे हैं, आपकी दुआ सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटी दुआ गिड़गिड़ा है, वो दुआ कर रहा है भवन के लिए। आज क्या किया जी? उसने कहा यहोवा ने कहा तेरी प्रार्थना सुनी की। आगे उसको मैंने सुना है, यह जो भवन तूने बनाया है, उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है। और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। मेरा मन और मेरी आंखें नित्य वहीं लगे रहेगी। तभी मैंने कहा यरूशलेम की शांति के लिए दुआ किया करो। यरूशलेम को आशीष देने वाले खुद आशीष पाएंगे। फिर बोलेंगे हालेलुया। उसने ये नहीं कहा प्रभु मेरे घर के ऊपर तेरी आंखें लगी रहे, मेरे घर के ऊपर तेरा मन लगा रहे। उसने जो घर खुदा ने, अगर खुदा के लिए उसने घर बनाया है, तो मैं ये विश्वास करता हूं खुदा उस घर को देखने से पहले सुलेमान के घर को जरूर देखेगा। उसके घर के ऊपर भी खुदा की आंखें लगी रही। फिर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हम उस यहोवा के पास आए हैं, हम उस परमेश्वर के पास आए हैं जो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को। और आज मैं उस परिवार के लिए, जिस परिवार के द्वारा आज हम प्रार्थना में हैं, शुक्रगुजारी की, मैं उन्हें और उत्साहित की बात कहना चाहता हूं कि यदि ये तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है तो और भी यदि प्रार्थना करेंगे तो वो भी सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ऐसी बड़ी उदाहरणें हैं। अन्ना दुआ कर रही थी, एली ने क्या कहा? क्या हो गया? जो तूने मांगा तेरे लिए तेरी प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया। जकरिया एलिशबा जब ऐसी उम्र में थे, आस खत्म हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने खुदा के साथ अपने रिश्ते को काम नहीं होने दिया। खुदा ने उनकी प्रार्थना को सुना। यदि यहाँ हताश लोग बैठे हैं, यदि हो सकता है उन्होंने कहा हमने दुआ की है, हमारी दुआ नहीं सुनी गई,
पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी दुआ सुनी गई है और उत्तर आने वाला है। हालेलुया।